जय सिया राम। हमारे चैनल जय सिया राम एपिसोड 22 पर आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड पर हम सुने थे कि बादशाह तुलसीदास जी से चमत्कार दिखलाने की हट करते हैं और तुलसीदास जी कोई चमत्कार नहीं करते और बताते हैं कि मैं तो केवल अपने प्रभु के नाम ही जानता हूं और चमत्कार तो मैं नहीं कर सकता। ये सुनकर बादशाह काफी उत्तेजित हो जाते हैं। अपने सैनिकों से कहते हैं बादशाह कि इन अभिमानी को कारागार में डाल दिया जाए। अति विपत्ति और संकट की स्थिति छा गई और संकट मोचन महावीर जी का स्मरण करते हैं तुलसीदास जी। कहते हैं मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जैसा कोई स्वामी नहीं और हे महावीर जी आपके समान दूसरा कोई सहायक नहीं। महावीर हनुमान जी का स्मरण करते तब गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा का रचना किए और उसे बार बार उच्चारण किए। जो श्री हनुमान चालीसा हम सब पढ़ते सुनते हैं वो हम सबको तुलसीदास जी का ही एक देन है। ऐसे संत महात्माओं के जीवन में जो भी घटित होता है उसमें संसार का ही भला होता है। जैसे कि तुलसीदास जी के कैद होने से हम सबको हनुमान चालीसा का प्रभाव और सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब देखिए हनुमान जी के प्रभाव। प्रातः काल ही दिल्ली में करोड़ों बानर दिखने लगे। ये कब हुआ? जब तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा का उच्चारण किए बार बार और फिर दिल्ली में करोड़ों बानर दिखने लगे। सभी और बानर ही बानर, एक एक घर में लाख लाख बानर और बादशाह के लाल किला पर भी लाखों बानर प्रवेश किए और हाहाकार मचा दिया। अनेकों तोप बंदूक छोड़े गए परंतु बानर हटे नहीं। बानर बादशाह के महल में घुसकर अत्यंत परेशान किए, उनकी बेगमों के वस्त्र फाड़ दिए, बड़े हाहाकार मचाए। सब इतना परेशान हुए और उनके संकट से निवारण का कोई भी उपाय न दिख रहा था। हार मान बादशाह ने मंत्रियों को तुरंत ही आपातकालीन स्थिति हेतु बुलाए। मंत्रियों में एक हाफिज भी था, हाफिज जैसे कि कोई धर्मशील व्यक्ति, और उन्होंने बतलाया कि ये सब करामात तुलसीदास जी की है जिन्हें आपने कैद कर रखा है। स्थिति और भी गंभीर हुई। बानर इतने परेशान किए कि लोग प्राण बचाकर भागने फिरने लगे और गिर जाते। अपना बचाव करना असंभव हो गया। प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई। अंत में बादशाह तुलसीदास जी के चरणों में जा गिरे। तुलसीदास जी बतलाते हैं कि ये सब लीला मेरे श्री रामचंद्र जी के ही हैं। तुम्हें चमत्कार देखना था सो तुम ने देख लिया और अब तक देख रहे हो, और बोले कि अगर अपनी भलाई चाहते हो तो दिल्ली में राम दुहाई फेर दो और यह दिल्ली अब इन बानरों का हुआ। तुम यहां से अब कोई दूसरे स्थान पर चले जाओ। जो ये घटना घटित हुई थी ये थी बादशाह की किला जो है कहां पर? आगरा में, फतेहपुर सीकरी। तो फिर बादशाह ने सुझाव मान ली और तुरंत ही दिल्ली में बानरों का उपद्रव बंद हो गया और वहां से बादशाह जाकर फिर दूसरी दिल्ली बसाए। आगे चल के कुछ एपिसोड्स के बाद हम तुलसीदास जी के जीवन चरित्र का विसर्जन करेंगे और नया अध्याय शुरू करने से पहले हम हनुमान चालीसा पर एक पूरा एपिसोड करेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम। जय सिया राम। In the previous episode, the Badshah of Delhi requests and later demands Tulsidas ji. So firstly he requests, but then later he demands Tulsidas ji to show him
his magical powers. When Tulsi Das Ji says he does not have any powers and all that he knows is Shri Ram, the name of his Lord, this makes the Badshah much agitated. Badshah instructs his guards to put Tulsi Das Ji behind bars. A state of disaster and calamity has now arisen for Tulsi Das Ji. In times of disaster and calamity, Ram Bhakts mainly call out to the Sankat Mochan Mahavir Bajrang Bali Hanuman Ji. And so did Tulsi Das Ji as well. Sankat Mochan means the one who eradicates pain, sufferings, and sorrows due to the blessings of Lord Ram and his consort Mata Sita. Meditating and remembering the name of Lord Hanuman, our beloved Tulsi Das Ji initiated the scriptures of Hanuman Chalisa. Yes, the Hanuman Chalisa that you and I all recite is a gift, a blessing to all humankind from no other than but our Goswami Tulsi Das Ji. Great saints like Tulsi Das Ji, whatever events that take place in their lives is of great significance and it happens for a reason, like the captivation of Tulsi Das Ji by the Badshah. As an outcome, Tulsi Das Ji created the scriptures of Hanuman Chalisa. Sankat kate mite sab peera, as in the relief from all calamities, pain, sufferings and sorrows. After creating the scriptures of Hanuman Chalisa, Tulsi Das Ji recites it over and over again. Jo sat bar paat kar koi, chut hi bandhi mahasukh hoi. One who is innocent and a true devotee of the Lord, and if they recite Hanuman Chalisa 100 times and more with full dedication and devotion, they shall overcome all barriers and bars. As a consequence and the effect and power of Hanuman Chalisa and Lord Mahavir Bajrang Bali Hanuman, suddenly millions of apes appeared in Delhi. In every house and in the palace of the Badshah, hundreds of thousands of apes appeared, causing great havoc and destruction. Guns and torpedoes were even used, but to no effect. The apes created hahakar everywhere, meaning distressful commotion and uproar. The Badshah calls an emergency cabinet meeting, and someone advised him that this was all the effect of captivating Tulsi Das Ji. Badshah realizes this and falls on the feet of Tulsi Das Ji. Tulsi Das Ji says, "This is the power of Lord Ram, the magic that you wanted to see. So here it is, experience it and see it for yourself." Tulsi Das Ji tells Badshah to declare the name of Shri Ram in entire Delhi and instructs him that he needs to vacate Delhi as it now belongs to the apes. Badshah listens and follows his instructions and moves away and starts to colonize a new Delhi away from Agra, Fatehpur Sikri, where all this incident took place. तो भक्तों, ये है हनुमान चालीसा का प्रभाव, शक्ति और महिमा. आप सब इससे भली भांति परिचित हैं. As you all are now aware of the power of Hanuman Chalisa, bring it in your lives to see the positive impacts it brings. We are not far from ending the chapter on Jivan Charitra of Tulsi Das Ji. And before ending this whole chapter or the whole adhyay and starting the next chapter called Mahattam, we will revisit and spend a whole episode on reciting the Hanuman Chalisa. Till then, Jai Siya Ram.